बेहद ही पावन भूमि वैशाली के निकट बौद्ध धम्म प्रियदर्शी सुरेश जी उपासक जी के यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ बौद्ध उपासक आलोक जी हैं और अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि जो बौद्ध उपासक सुरेश जी का घर है वह कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना शांत माहौल है। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथ ही जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आए हैं वैशाली के पावन धरती पे जो बुद्ध भगवान का जो बना है अस्थि कलश का आज उद्घाटन होने वाला है। जो ये बनाया गया है वो आज उद्घाटन है, उसी में हम लोग आए हैं। तो हमारे प्रिय गार्जियन और प्रिय सर है जो सुरेश प्रियदर्शी जी, वो खूबसूरत वैशाली नौलखा मंदिर के पीछे जमीन लेके एक बौद्ध विहार बनाए हुए हैं। अभी तक हमारे समाज को इस बात को अवगत नहीं होगा कि कितना अच्छा ये सुंदर ये ज़मीन लेकर बौद्ध विहार बनाने का उन्होंने काम किया है। इसलिए हम सारे समाज को अवगत कराते हुए ये बात जानकारियाँ देता हूँ कि ये जो बना हुआ है ये आप वीडियो में भी देख लीजिएगा, हम भी आपको बता दे रहे हैं। जिन्होंने सर से बातचीत करते हुए हम उनके आज ये बौद्ध विहार में प्रस्तुत यहाँ पे आए हुए हैं और आकर यहाँ का जो बनावट है, सजावट है, जो इनमें सारे देश का जो इतिहास है, बुद्ध भगवान का धरोहर है, तो सारे फोटो के माध्यम से इसमें लगाने का उन्होंने काम किया है। और इस युग में जो एक धूर या और एक डिसमिल ज़मीन के लिए कोई अपने भाई भाई में विवाद कर लेता है, कोई अपने चाचा भतीजा में विवाद करता है, पर परिवार में विवाद चलते रहता है। उन्होंने आज के डेट में इतना शानदार महल और इतना बढ़िया सजावट ये बौद्ध विहार के नाम पे बनाने का काम किया है। मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने इस तरह का सोच विचार आया और उन्होंने ये चीज़ को पावन बुद्ध भगवान की पावन धरती वैशाली में उन्होंने ये चीज़ बनाने का, घर बनाने का काम किए और बुद्ध भगवान को स्टैचू लगाने का काम किए। आप देख सकते हैं जो बाहर चारों बगल फूल से सजावट है, बुद्ध भगवान का स्टैचू है, सब चीज़ लगाए हुए हैं अपने समाज के लिए। जो हमारे समाज के लोग आएंगे और ये देख के इससे प्रेरित होंगे कि जाकर भविष्य में वो भी कुछ करने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमारा कल्चर इससे काफ़ी प्रभावित होगा। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस जो घर की बेहद खूबसूरत घर है, सारे विचारधारा से संबंधित किताबें हैं, पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, तो आने वाले समाज जो लोग हैं वो आने वाले समाज जो है, नई पीढ़ियाँ हैं, वो क्या क्या सीखेंगी इन चित्रों को देखकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ परसेंट अभी कमी है। लेकिन वो धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से, और बुद्ध भगवान को तो पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया नमन करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं तो बुद्ध भगवान के धरती पे आ रहे हैं, उनको भी नमन करेंगे। तो बुद्ध भगवान के सारे लोग जानते हैं, नाम को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके किए हुए कार्य और किए हुए तपस्या का विस्तार से नहीं जानते हैं। लेकिन मेरी आवाज़ जिन भी भाइयों तक जा रहा है वो सारे भाइयों से आग्रह है कि वो बुद्ध भगवान को जानने का काम करें, जिस बुद्ध के मार्ग पर चलने का काम करे, बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करे। बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने से आपको यही फायदा होगा, न किसी से झगड़ा होगा, न विवाद होगा, न कोई चीज़ आपका कठिनाई जो होगा वो चीज़ दूर हो जाएगा। बुद्ध भगवान का जो वाणी है, उन्होंने सारे दुख की कठिनाई का रास्ता उन्होंने स्वयं बता के चल गए हुए हैं। वो सारे उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा और
सारे लोग जो देख रहे हैं, जो लोग बुद्ध भगवान को बारे में थोड़ा सा बहुत कम जानकारी है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आए वैशाली के धरोहर, ये बनाए हुए हमारे एसडीओ सर के जो बनाए हुए घर है, बुद्ध विहार है, इसमें तरह तरह का बुक है, सारे विद्वानों महापुरुषों के बारे में इसमें बुक रखा गया हुआ है। आपके पास अगर टाइम है तो आए और बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं और पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ताकि आने वाला समय में बुद्ध भगवान का जो वैशाली धरती है, उस धरती पर बुद्ध भगवान का सारा जो कर्म भूमि है यहाँ पर विस्तार में लाने का काम किया जाए, और सरकार को भी लाना चाहिए। आज इतना बड़ा धरती है जो दुनिया से, जापान से लेके अमेरिका से लेके सारे देशों को लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज बताइए, ये वैशाली में मुख्यालय होना चाहिए। अगर किसी का भी अगला सरकार बनता है, चाहे जो अभी सरकार है, उस सरकार से भी मेरा आग्रह है कि वैशाली में जिला मुख्यालय होना चाहिए, वैशाली में एयरपोर्ट होना चाहिए, वैशाली में बस स्टैंड की सुविधा होना चाहिए, ताकि हमारे बौद्ध भिक्षु भाइयों को विदेश से जो आते हैं, तरह तरह के टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं वैशाली में बुद्ध भगवान के, जो उन लोगों को कठिनाई नहीं हो। अगर सरकार ये चीज़ इस बात पे अमल करती है तो आने वाले इस क्षेत्र में वैशाली जिला और बगल में सटे हुए मुजफ्फरपुर जिला का कल्याण हो सकता है। जो आज लोग जो टूरिस्ट लोग हैं, कोई बनारस से आते हैं, कोई गया से आते हैं, कोई राजगीर से आते हैं, वहाँ से सारे लोग आते हैं, उन लोग को बड़ी कठिनाइयाँ होता है, परेशानी होता है। इसलिए हमसे आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है कि यहाँ पे एयरपोर्ट और बस स्टैंड और मुख्यालय और जिला मुख्यालय बनाने का काम किया जाए, ताकि इस वैशाली को विश्व स्तरीय पे लोग जानते हैं। विश्व स्तरीय पे बड़े पैमाना पर जिस सरकार द्वारा ये काम किया जाएगा, उस सरकार का व्याख्या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में होने का काम करेगा। कोई भी टूरिस्ट भाई आते हैं तो वो यहाँ पे जब एयरपोर्ट आएगा तो उसके बारे में जानकारी मिलेगा, तो कहेंगे जहाँ फलना के सरकार में यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का। तो आप वर्तमान सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, साथ ही समाज को एक संदेश दे रहे हैं, भारतीय समाज को, बिहार राज्य की जो समाज है, जो बिहार वासी हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कि शांति बुद्ध से हमें सीखनी है, और आर्थिक विस्तार की भी बात कर रहे हैं आप। तो जैसा आपने सुना, विश्व से लेकर, व्यापार से लेकर, धर्म से लेकर, शांति से लेकर तमाम बातें बिहार और बुद्ध से जुड़ी हुई है, वैशाली से जुड़ी हुई है। बिहार में शांति को लेकर बात हो, बिहार में व्यापार को लेकर बात हो, बिहार में रोजगार के लेकर बात हो, हर बात में बुद्ध बेहद अहम किरदार, बेहद अहम रोल निभाते हैं। जैसा कि बिहार में अगर शांति की बात हो, जैसे बिहार में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, ऐसे समय में जब काफ़ी भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बुद्ध हमारे लिए बेहद खास है, और तमाम पहलुओं पे यहाँ पे जोर देने की कोशिश उपासक आलोक जी द्वारा किया गया है। और हमारे साथ कई अन्य उपासक हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि अभी तो गौतम बुद्ध का जो यहाँ वैशाली में जन्म भूमि तो नहीं, यहाँ पे कर्म भूमि है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं, तो गौतम बुद्ध का जो ये शांति के मार्ग दर्शाते हैं गौतम बुद्ध। तो आज इनका ओपनिंग है यहाँ पे आ करके गौतम बुद्ध से भी कुछ लोगों के कुछ बात सीखना चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध लोग और बौद्ध अगुवाई लोग, जैसे कि पेन में ढक्कन रहता है, पेन में ढक्कन आता है तो पेन में ही ढक्कन लगा के छोड़ दिया गया। ढक्कन लगाने के बाद वो नहीं पेन चलता है, नहीं लिखाता है। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं गौतम बुद्ध में, गया में हमारे बौद्ध भिक्षु लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गौतम बुद्ध के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें मिलना भी चाहिए, ताकि वो चीज़ हमारे से हड़प ले गई, हमको नहीं मिला है। अभी वैशाली में जो हो रहा है, यहाँ पे भी आके शांति के मार्ग गौतम बुद्ध से भी सीखना चाहिए। जय भीम। तो ये बौद्ध धर्म की विशेष बात है, जिसके तहत महिलाओं का काफ़ी विकास होता है। महिलाएं पूरे विदेश घूम सकती हैं, ऐसा हमारे सामने कई उदाहरण हैं। जब महिलाएं विदेश जाती हैं, वहाँ की महिलाएं यहाँ आती हैं बौद्ध भिक्षु के रूप में, बौद्ध उपासक के रूप में, एक दूसरे से चर्चा करती हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा होता है, और उनसे उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास भी होता है। जैसे कि वैशाली की भूमि है, वो विशेष रूप से इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे विश्व में, वहीं जो बौद्ध धर्म है वो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ महिलाओं को बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षुनी बनने का मौका मिलता है।
वैशाली में ही पहली बार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म के संघ में महिलाओं को जगह दी थी। इसलिए भी वैशाली का विशेष खास महत्व है पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षुनियों के लिए, बौद्ध महिलाओं के लिए। आप कभी ध्यान किए, ध्यान सीखे? ये थोड़ा थोड़ा। तो आपके लिए विशेष बात यह होगी कि अभी वर्षावास का 3 महीने का कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में जब हमारे पास में वैशाली में एक खूबसूरत सा, एक बहुत वृहद स्तर पे स्तूप का आज उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पूज्य भिक्षुओं के साथ उनके शरण में जाकर, संघ के शरण में जाकर मेडिटेशन सीख सकते हैं। आप सीखिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हो सभी उपासक सफ़ेद कपड़ों में है, क्योंकि बौद्ध धर्म में शांति और सफ़ेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सफ़ेद वस्त्र का विशेष महत्व यह है कि यह आपके डायरेक्ट कैरेक्टर को, चरित्र को दिखाता है। जैसे आपका सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह से साफ दिखता है, वैसे ही आपका चरित्र भी साफ होना चाहिए। तो हमारे साथ बौद्ध उपासक जी हैं। और कैसा लग रहा है, क्या आप बौद्ध धर्म का पालन करेंगे? और ये जो शांति का कैसा अनुभव हो रहा है? जी, हमारे शांति आज पहली बार हम यहाँ आए हैं इस जगह पे। ये सुरेश जी, क्या है नाम? सुरेश जी, सुरेश प्रियदर्शी जी हैं। सुरेश प्रियदर्शी जी है। हम पहली बार यहाँ आए हैं। हमको यहाँ बहुत आने के बाद बहुत शांति, अभी 1 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हमको लगा है। ऐसा हमको सजावट अभी कहीं नहीं देखने को मिला है, समझे ना। आई इससे बहुत हमको अच्छा अनुभव ये हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आने जो भी होगा हमारे संपर्क उनको कम से कम ये बताया जाएगा कि हाँ फला जगह चलो, कम से कम इस चीज़ को देखो, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आपके जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा की ओर, जैसे बुद्ध ने है, सबसे पहले शिक्षा को महत्व को समझा और संघ बनाया। बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप जो पुराने टीचर थे और उनका संघ बनाया और पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उन्हीं के सानिध्य में उनके आने वाले जनरेशन्स ने, पीढ़ियों ने नालंदा जैसे भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो शिक्षा का महत्व वहाँ भी है। और आज हम पुनः बुद्ध को जान पाएँ क्योंकि हमारे साथ बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा जो लेगेसी है, जो उनका विचारधारा है, हमारे सामने आया। तो बाबा साहेब और बुद्ध दोनों शिक्षा से और शांति से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा और शांति को लेकर आप समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? हम अपने बच्चों के परिवार के लिए संदेश देंगे कि और कुछ नहीं, उसको जैसा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। कोशिश हम भी करते हैं कि बच्चे को, परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षा के लिए जो भी करना हो उसके लिए करें। बच्चे को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है और बुद्ध के बारे में भी बताया जाता है। और जो बुद्ध से जो भी रिलेटेड जो चीजें होती है वो सब बताया जाता है। बच्चे पहाड़ा, गिनती, साइंस ये सब भी सीखते हैं? हाँ, ये सब ऑल सब्जेक्ट। पास में विद्यालय है या बच्चे नहीं जा पाते? आसपास में विद्यालय है, जो महाप्रजापति विद्यालय है, जो बोध गया के जो बौद्धिस्ट है वो लोग अपना अति किए हुए हैं, तो है वो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत भिक्षु रहते हैं, सरकारी शिक्षक रहते हैं? हाँ, सरकारी शिक्षक रहते हैं जो। और जैसे आसपास में पढ़ाई का कम माहौल है क्योंकि काफी उस तरफ तो काफी गरीबी भी है, लोग झोपड़ी में रहते हैं, इस तरफ क्या माहौल है? इस तरफ भी वैसा ही सोसाइटी है जैसे कि गरीबी का। तो बच्चे आते हैं सीखने? हाँ, यहाँ पे बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स लोग बच्चे को जितना भेजते हैं और जिनसे जितना हो पाता है वो मेरे पास भेजते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। यह शानदार माहौल में बच्चे क्या क्या सीख गए हैं अभी तक? कितने कितने वर्षों तक के बच्चे आते हैं? और यहाँ पे वर्षों मतलब 5 ईयर्स से लेके 14 इन तक के आते हैं। 5 साल से लेके 14 या 15 साल तक। तो बच्चे विज्ञान वगैरह पढ़ने की क्या रखते हैं? बहुत बहुत बच्चों में उत्साह है कि हम कुछ सीखे, कुछ नया सीखे, कुछ अच्छा सीखे। और सब कुछ जो भी मतलब कि बच्चे यहाँ के, ऐसा सोसाइटी माहौल है कि कुछ पेरेंट्स तो आने नहीं देते यहाँ पे।
कि कुछ अपने जो धर्म है उससे अलग अलग पढ़ाई हो, तो कुछ तो भेजते नहीं है, कुछ भेजते हैं जिसको मोटिवेट करते हैं वो भेजते हैं। जो सर है सुरेश वॉज जी, वो क्या कहते हैं बच्चों के बारे में, आपको क्या मार्ग देते हैं? सुरेश जी जो मार्ग हमको देते हैं यहाँ के जो माहौल देखकर, वो बोलते हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को बुलाकर पढ़ाए और उसको मतलब आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तमाम मुद्दों पे भारत के, बिहार के जो वैश्विक रिश्ते हैं उसको कैसे मधुर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर भी तमाम सारी बातें की गई हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।